मेरा कहना है कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें 28 पार्टियां मिली हुई हैं और 28 पार्टियां जो आने वाले महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेके आई है, वो कोई ना कोई एक मुद्दे पे काम करना चाहते हैं जिससे कि समाज में एक बदलाव हो। मैं पार्टी में लीगल अध्यक्ष हूँ, जनता दल यूनाइटेड का लीगल अध्यक्ष। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, एक दाग मतलब बिना उसके उनके छवि इतनी पवित्र है कि इन पे कोई दाग नहीं है किसी भी तरह का, और एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण उनके अंदर हैं। और अगर 28 अलायंस में उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है तो इस देश में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। जो बिहार आ चुका दुल्हा तय नहीं हो रहा है। हाँ जी, एक तो इंडिया गठबंधन जो बना उसमें दुल्हा तय नहीं हो रहा है। हाँ, खड़गे का नाम सामने आया, नीतीश कुमार चले आए बिहार। हाँ जी, ऐसा है कि नाम से इशू नहीं है, मेन है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अच्छा बंदा भी आए, खड़गड़े भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर सके, उसने आगे कुछ किया हो। हमारे जैसे नीतीश जी का 15 साल का इतिहास है, बिहार को कहाँ से कहाँ तो तरक्की की ओर ले आए जनाब। परशुराम बन गई ना, परशुराम छवि। जनाब ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने कोई पलटी वाला काम नहीं किया है और उनका यही रहा है हमेशा कि अपने बिहार की सेवा करना ही है और उनके हितों की इच्छा कर रहे हैं। अभी जो सिनेरियो तत्काल चल रहा है कि अपनी पार्टी मार सकते हैं वो। नहीं जनाब, ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है और ना उन्होंने कहीं निर्देश दिया गया है, ये विपक्षी पार्टियों द्वारा ही। क्यों हटा दिया उन्होंने? जनाब एक चीज़ होती है कि हमें पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनाया कि हम अपने उस कमान को अपने हाथ में लेके चले जिसको रथ को लेके हमें चलना है आगे, तो इसीलिए हटाया गया नहीं है। वो उनको कोई और देखो, वो हमारे सांसद हैं और वो कि आरजेडी से उनकी नजदीकी बढ़ गई थी, 12 विधायक तोड़ रहे थे और तेजस्वी को सीएम बनाने की बात हो रही थी, इसे भाप के नीतीश कुमार हटा दिया उनको। जनाब ऐसा कुछ नहीं है, भापने वाले इशू नहीं होता, वो हमारे रिस्पेक्टेड सांसद हैं और उन्होंने भी हमारे पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत कुछ काम किया है। ऐसा नहीं है, हम लोगों का यही रहा है कि नीतीश जी के लिए सभी लोगों ने अगुवाई की थी कि आप लीजिए। बैठक की गुप्त मीटिंग की तेजस्वी को समर्थन करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ? जनाब वो मीटिंग के लिए एजेंडा तो अलग हो सकता है, उसके लिए हम आगे कभी विपक्ष में बात कर सकते हैं। तोड़ रहे थे ललन सिंह, 12 विधायक तोड़ रहे थे आरजेडी के लिए ताकि तेजस्वी सीएम बन सके, नीतीश कुमार को भलक लग गई और उन्होंने हटा दिया। जनाब इस तरह का कोई भी नहीं है, इस तरह का हमारी पार्टी में तो कोई सोच है ही नहीं। वो हमारे एक बहुत अच्छे सिपाही हैं और आगे भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहेगा। बिहार में गठबंधन रहेगा, एकजुट रहेगा। जनाब हमारा तो अभी जैसे कि आरजेडी के साथ है, तो हम लोग और जेडीयू पक्का लड़ेंगे और वहाँ पे मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीतेंगे, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हाँ, तो क्या लगता है आपको, कौन किसके पक्ष में हवा चल रही है, कौन पीएम बन सकता है? जनाब मैं मनोज कुमार निकम दिल्ली से बोल रहा हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देता हूँ साल 2024 की। और यहाँ पे जैसे पब्लिक के बारे में मेरे से पूछा गया है कि लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें मेरा कहना है कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें 28 पार्टियां मिली हुई हैं और 28 पार्टियां जो आने वाले महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेके आई है, वो कोई ना कोई एक मुद्दे पे काम करना चाहते हैं जिससे कि समाज में एक बदलाव हो। मैं पार्टी में लीगल अध्यक्ष हूँ, जनता दल यूनाइटेड का लीगल अध्यक्ष। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, एक दाग मतलब बिना उसके उनके छवि इतनी पवित्र है कि इन पे कोई दाग नहीं है किसी भी तरह का, और एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण उनके अंदर हैं। और अगर 28 अलायंस में उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है तो इस देश में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। जो बिहार आ चुका नहीं हो रहा है। हाँ जी।
एक तो इंडिया गठबंधन जो बना उसमें दूल्हा तय नहीं हो रहा है। हाँ। खड़गे का नाम सामने आया, नीतीश नाराज चले आए बिहार। हाँ जी, ऐसा है कि नाम से इशू नहीं है, मेन है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अच्छा बंदा भी आए, खड़गड़े भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर सके, उसने आगे कुछ किया हो। हमारे जैसे नीतीश जी का 15 साल का इतिहास है, बिहार को कहाँ से कहाँ तो तरक्की की ओर ले आए। जनाब अभी तो उनकी परशुराम बन गई ना, परशुराम छवि। जनाब ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने कोई पलटी वाला काम नहीं किया है और उनका यही रहा है हमेशा कि अपने बिहार की सेवा करना ही है और उनके हितों की इच्छा कर रहे हैं। अभी जो सिनेरियो तत्काल चल रहा है कि अपनी पार्टी मार सकते हैं वो। नहीं जनाब, ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है और ना उन्होंने कहीं निर्देश दिया गया है, ये विपक्षी पार्टियों द्वारा ही। क्यों हटा दिया उन्होंने? जनाब एक चीज़ होती है कि हमें पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनाया कि हम अपने उस कमान को अपने हाथ में लेके चले, जिसको रथ को लेके हमें चलना है आगे, तो इसीलिए हटाया गया नहीं है। वो उनको कोई और, देखो वो हमारे सांसद हैं और वो जा रहा कि आरजेडी से उनकी नजदीकी बढ़ गई थी, 12 विधायक तोड़ रहे थे और तेजस्वी को सीएम बनाने की बात हो रही थी, इसलिए भाप के नीतीश कुमार हटा दिया उनको। जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हाफने वाले इशू नहीं होता, वो हमारे रिस्पेक्टेड सांसद हैं और उन्होंने भी हमारे पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत कुछ काम किया है। ऐसा नहीं है, हम लोगों का यही रहा है कि नीतीश जी के लिए सभी लोगों ने अगुवाई की थी कि आप लीजिए। बैठक की गुप्त मीटिंग की तेजस्वी को समर्थन करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ? जनाब वो मीटिंग के लिए एजेंडा तो अलग हो सकता है, उसके लिए हम आगे कभी विपक्ष पे बात कर सकते हैं। तोड़ रहे थे ललन सिंह, 12 विधायक तोड़ रहे थे आरजेडी के लिए ताकि तेजस्वी सीएम बन सके, नीतीश कुमार को भलक लग गई और उन्होंने हटा दिया। जनाब इस तरह का कोई भी नहीं है, इस तरह का हमारी पार्टी में तो कोई सोच है ही नहीं। वो हमारे एक बहुत अच्छे सिपाही हैं और आगे भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहेगा। बिहार में गठबंधन रहेगा, एकजुट रहेगा। जनाब हमारा तो अभी जैसे कि आरजेडी के साथ है, तो हम लोग और जेडीयू पक्का लड़ेंगे और वहाँ पे मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीतेंगे, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं। और अगर हम यहाँ पे भी हुआ, दिल्ली में कहीं पे भी जो गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई, तो पक्का हम मतलब हमारी ये 100 से ऊपर की सीटें। बीजेपी को नुकसान होगा बिहार में? अगर बीजेपी तो बिहार में लोकसभा की सीट नहीं ले पाएगी, जहाँ तक मेरे को पक्का पता है। 40 सीटें 40 सीटें हमारे पास हैं और उनका वो नहीं है। और यहाँ पे भी हम कहते हैं इसके अलावा भी 100 से ऊपर की सीटें हमारी पूरे भारतवर्ष में आएंगी क्योंकि आएगी इंडिया की नहीं, इंडिया की तो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इंडिया लोकसभा में आने के बाद उनका करीबन 400 से ऊपर सीटें हैं, क्योंकि 28 पार्टियों में हर पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है देश के लिए। पहले से उनका कांग्रेस का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जेडीयू का भी अच्छा है, और जो भी हमारे 28 के 28 पार्टियां हैं देश की, वो कई मुद्दों पे काम कर रही है इन चीज़ों को लेते हुए। थैंक यू।